इंग्लिश वर्ड्स के एक और लेसन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के ये तीन टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। बाकी के जो रिमेनिंग 7 टाइप्स हैं एम्फेटिक से लेकर इंटरोगेटिव तक, ये सब जो है आज ही हम लोग खत्म करना है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग सिर्फ जो है सिर्फ प्रोनाउन पे ही हैं, तो अगले चैप्टर में भी जाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 4 नंबर जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन, तो एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, themselves, ये सब जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ से लेकर देम सेल्फ तक ये टोटल जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन रिफ्लेक्सिव कहाँ है? कल हम लोगों ने पढ़ा कि इसको कैसे पता करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आज हम लोग देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। सेंटेंस में पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक। तो एम्फेटिक प्रोनाउन हम लोग देख रहे हैं, एक दो एग्जांपल देख के क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया किया जाता है, सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाएगा उसका असर डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसमें इस्तेमाल किया गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को दुख पहुंचाया। तो यहाँ पे दुख तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसको पहुंचा रहे हैं? स्वयं को, खुद को, यानी सब्जेक्ट पे डायरेक्ट असर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे ये हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं एक बाघ को मारा। मैंने मारा, लेकिन किसको मारा? बाघ को। क्रिया हो रहा है मारना, लेकिन ये जो है इस पे असर नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पे असर नहीं कर रहा है, बल्कि इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरा वर्ड है, उस पे असर हो रहा है। मारा, मरा, मरा कौन? तो मैं तो नहीं मरा, सब्जेक्ट तो नहीं मरा, मारना, मरना क्रिया हो रहा है, किल्ड, मारना। तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? मैं पे नहीं पड़ के, बल्कि इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा दूसरा वर्ड है ए टाइगर, उस पे पड़ रहा है। आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं एक बाघ को मारा। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है माई सेल्फ, वो जो है एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वर्ब के बाद हमेशा इस्तेमाल होगा। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद। तो ये एक समझने का तरीका है कि अगर किसी वाक्य में वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो वहां पे इनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। अगर किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बाद ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो वहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन हम लोग मानेंगे। यहाँ 4 एग्जाम्पल है, इससे क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कैदी ने स्वयं को फांसी लगा ली। द प्रिजनर कैदी है,
हैंग्ड हिमसेल्फ, यह वर्ब है, क्रिया हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, फांसी लगाने का। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कैदी ने खुद को फांसी लगा ली, फांसी लगाया लेकिन किसको लगाया, खुद को लगाया। तो जो यहाँ पे वर्ब है, जो क्रिया हो रहा है, उसका असर डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और ये अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा, तो यहाँ वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद इस्तेमाल हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ही स्लैप्ड मी हिमसेल्फ, उसने स्वयं मुझे चांटा मारा, उसने स्वयं मुझे चांटा मारा। तो यहाँ पे वर्ब है स्लैप्ड, क्रिया, क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो चांटा मारने का, चांटा मारने का काम कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट, लेकिन उसका असर पड़ रहा है किस पे, तो मी, मुझे। तो यहाँ पे जो है जो वर्ब है उसका असर सब्जेक्ट पे न पढ़ के इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा दूसरा वर्ड उसके ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव था, यहाँ पे एम्फैटिक है, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एम्फैटिक प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन है मी, इसके जस्ट बाद इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ क्लियर। अगला एग्जांपल है दे किल्ड देयर सेल्फ, उन्होंने स्वयं की जान ले ली। दे किल्ड वर्ब है, मारना, किल्ड मतलब मारना, क्रिया हो रहा है, क्रिया कर कौन रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन असर किस पे हो रहा है, उस पर खुद पे असर हो रहा है। दे किल्ड देयर सेल्फ, उन लोगों ने स्वयं की जान ले ली, अपने खुद को मार लिया, मारा, लेकिन किसको मारा, स्वयं को मारा। यहाँ पे दे किल्ड अ लायन देमसेल्फ, उन लोगों ने स्वयं एक बाघ को मारा। तो यहाँ भी देखिए दे किल्ड वर्ब है, क्रिया हो रहा है, क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे न पढ़ करके उसमें इस्तेमाल हो रहा दूसरा वर्ड अ लायन। दे किल्ड अ लायन देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं एक शेर को मारा, मारा लेकिन किसको, खुद को नहीं, खुद मारा लेकिन खुद को नहीं मारा बल्कि शेर को मारा। तो सब्जेक्ट पे असर न पड़ करके ये जो वर्ब का काम हो रहा है सब्जेक्ट पे असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उस सेंटेंस में दूसरा वर्ड है अ लायन, वहां पे असर पड़ रहा है। तो इसलिए ये देम सेल्फ जो है वो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे जो है क्रिया जो हो रहा है उसका असर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। दूसरा एग्जांपल में ही स्लैप्ड मी हिमसेल्फ, यहाँ पे क्रिया हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट पे असर न पड़ करके दूसरा वर्ड मी पे असर पड़ रहा है, और जो है प्रोनाउन के बाद हिमसेल्फ यूज हुआ है, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। तीसरे में दे किल्ड देमसेल्फ, उन लोगों ने स्वयं की जान ले ली। तो यहाँ जान लेना क्रिया हो रहा है लेकिन किस पे हो रहा है, इसका असर किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे। जान ली लेकिन किसका ली, खुद का जान ले लिए। दे किल्ड अ लायन देमसेल्फ, उन लोगों ने स्वयं एक बाघ को मारा। तो क्रिया हो रहा है मारना, लेकिन किसको मारा, बाघ को मारा, खुद को नहीं मार करके बाघ को मारा। तो सब्जेक्ट पे असर नहीं पड़ा बल्कि क्रिया का असर दूसरे वर्ड अ लायन पे पड़ा। तो यहाँ पे देमसेल्फ जो है एम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये बहुत आसान है, एकदम इजीली हम लोग उस वर्ड को हमेशा यूज करते आए हैं, वो हम लोग को पता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। उस वर्ड को हम लोग यूज करते आए हैं, और यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे लिखने के बाद कि किसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये वर्ड दिस, दैट, these, those are called demonstrative pronoun. This, that, these, those, ये सिर्फ चार ही होते हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी चीज, वस्तु, आदमी, जानवर, किसी को इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे जैसे वहां पे कोई गाड़ी खड़ी है तो हम लोग क्या बोलेंगे,
दैट कार इज माइन, आपकी गाड़ी है, अब क्या कहिएगा कि दैट कार इज माइन, वो मेरी गाड़ी है, या दैट इज माई कार। इन दोनों में अंतर यह है कि दैट कार इज माइन, दैट इज माई कार। यहाँ पे वह गाड़ी मेरी है, वह गाड़ी, दैट कार वह गाड़ी मेरी है, दैट इज माई कार वह मेरी गाड़ी है। दोनों में बस इतना ही का फर्क है। यहाँ पे जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे डैट के साथ नाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, खैर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। डैट इज माई कार, डैट यहाँ पे हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज माई क्लास, यह मेरी क्लास है, तो यहाँ दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These आर एप्पल्स, हम लोग एप्पल सेब देख रहे हैं तो हम लोग इशारा करके बोलते हैं ना कि ये जो है ये सेब है, तो these, those आर ब्लैक कैट्स, तो यहाँ पे those डेमोन्स्ट्रेटिव। ये सिर्फ 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। अगर इनके साथ जो है ये सिंगल यूज होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर इनके साथ जस्ट बाद कोई नाउन आ गया तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे है डैट कार, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस, डैट, दिस, दोज, इसके इन चारों के बाद जो है नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस यही होते हैं, दिस, डैट, दिस, दोज। इसका इस्तेमाल हम लोग जानते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला पॉइंट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का इसके नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो वो प्रोनाउन जिससे हमें निश्चित या पार्टिकुलर पर्सन या थिंग का बोध न हो करके अनिश्चितता का बोध होता है, उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? तो जैसे हम लोग बोलते हैं somebody can beat him, कोई उसे मार सकता है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमने somebody यूज किया है। तो somebody जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कोई पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पता नहीं चल रहा है। somebody मतलब कि कोई भी, यानी कोई जो है उसको मार सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई आदमी, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है, कोई भी मार सकता है। 2-4 और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि somebody, any one can go out of the class। टीचर ने कहा क्लास में कि कोई भी क्लास से बाहर जा सकता है, तो कोई भी मतलब क्या, वहां पे 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़की है, लड़के हैं, तो कोई भी उठ के जा सकता है। टीचर का ऑर्डर है कि कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो है कोई खास आदमी का, कोई खास लड़के का, कोई खास लड़की का के तरफ इशारा नहीं हो रहा है कि हाँ तुम्ही को जाना है, कोई भी उठ के जा सकता है। उसी तरह एनी ऑफ देम कैन प्ले क्रिकेट, मतलब उन लोगों में से कोई जो है क्रिकेट खेल सकता है। 10-12 लड़के खड़े हैं, कोई कहा कि एनी ऑफ देम कैन प्ले क्रिकेट, मतलब उस 10-12 में से कोई एक लड़का क्रिकेट खेल सकता है। तो यहाँ पे किसी खास के तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि पता नहीं चल रहा है किसको बुला रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि कोई भी आ सकता है। तो 10-15 लड़के खड़े हैं, 12 लड़के खड़े हैं, उसमें से कोई एक जो है आके क्रिकेट खेल सकता है। तो ये सब जो है अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो somebody, anyone, any, many, anybody, somebody, none, one, nothing, ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इन सब का इस्तेमाल प्रोनाउन के रूप में होता है, लेकिन इनसे जो है किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है।
इनसे जो है अनिश्चितता का बोध होता है, कोई निश्चित चीज पता नहीं चलता है। इन सबको जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। हम लोगों ने देख लिया पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट। ये सारे के सारे बहुत आसान है, सब हम लोगों को समझ में आ रहा है। अब अगला हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बहुत आसान है। हम लोगों ने वर्ड सुना होगा ईच, आइदर एंड नाइदर। ये तीन वर्ड, इनका इस्तेमाल जब प्रोनाउन के रूप में हम लोग करते हैं तो ये ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे? तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ईच ऑफ यू इज गिल्टी। तुम में से प्रत्येक दोषी है। ईच ऑफ यू इज गिल्टी सब्जेक्ट के रूप में ईच का इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन के रूप में ईच का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक खेल सकते हैं। तो यहाँ के ईच का इस्तेमाल जो है प्रोनाउन के रूप में हुआ है, तो ईच जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं आइदर। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन, तुम लोगों में से कोई एक इस कलम को ले सकता है। तो यहाँ पे आइदर का इस्तेमाल प्रोनाउन के रूप में हुआ है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट। दोनों में से कोई लड़का अनुपस्थित नहीं था। तो यहाँ नाइदर का इस्तेमाल जो है प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये सब्जेक्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो ईच, आइदर, नाइदर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर या वन अनदर, ये दो ही वर्ड हैं जिसका मतलब होता है एक दूसरे को। ईच अदर और वन अनदर ये बस दो ही वर्ड है जिसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल जब भी सेंटेंस में होता है तो वो जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। कैसे? तो जैसे दे लाइक ईच अदर या दे लाइक वन अनदर। तो यहाँ पे दे लाइक ईच अदर वे लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक वन अनदर वे लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों का मतलब एक ही हुआ, ईच अदर हो या वन अनदर हो। तो ईच अदर, वन अनदर यहाँ पे जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। तो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्लियर हो गया। बच गया रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का जो है रिपीटेशन को वो रोकता है और दो सेंटेंस को एक दूसरे में जोड़ता है। कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस है जैसे दिस इज द बुक। द बुक was given to me। ये दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसों को एक दूसरे में जोड़ना है और साथ साथ जैसे दिस इज द बुक, यहाँ दिस इज द बुक ये नाउन है द बुक, दूसरे सेंटेंस में द बुक वाज गिवन टू मी। तो ये जो है नाउन यहाँ दूसरे सेंटेंस में रिपीट हो रहा है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम है कि दो सेंटेंस को एक दूसरे में जोड़ना और जो है उसके नाउन और प्रोनाउन जो रिपीट हो रहा है उसको जो है रोकना। तो इन दोनों कैसे हम लोग जोड़ेंगे, देखिए, दिस इज द बुक, डेट, द बुक के बदले डेट यूज हो गया, डेट वाज गिवन टू मी, दिस इज द बुक वही किताब है, द बुक वाज गिवन टू मी जो मुझे दिया गया। तो वही सेम मतलब है, लेकिन एक सेंटेंस में इन दोनों को जोड़ के कर दिया गया है। द बुक के जगह डेट का इस्तेमाल हो गया, दिस इज द बुक डेट वाज गिवन टू मी, यह वही किताब है जो मुझे दिया गया है। तो यहाँ पे डेट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो है हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। उसी तरह द चेयर्स which are broken is the chairs which are broken is no of use, वो कुर्सियां जो टूटी हुई हैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पे which जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इनका काम है दो सेंटेंस को जोड़ना, who, which, that, where, इन सब का इस्तेमाल अगर वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन करने में किया जाता है, जैसे WHO, WHERE, where, which, why, तो ये सारे वर्ड्स हैं। Who are you, तुम कौन हो, तो यहाँ WHO, हु का मतलब कौन, Who are you, तुम कौन हो, तो यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कौन हो, तो इसको जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। Which is your favorite पेन, तुम्हारा पसंदीदा कलम कौन सा है, तो क्वेश्चन किया जा रहा है which का यूज करके। Where do you live, तुम कहाँ रहते हो, Where do you live, तो where, ये सारे वर्ड्स जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इनका इस्तेमाल जो है क्वेश्चन करने में किया जाता है। तो आज जो है प्रोनाउन खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे।